हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखेंगे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक ये एल्गोरिदम देख चुका था जिसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एल्गोरिदम जो कि है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में एक इशू था जो कि था स्टारवेशन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो एल्गोरिदम है वो इसी इशू को फिक्स करता है ना। अब करता क्या ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में, मतलब जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बताया था, बट स्टिल मैं एक बार फिर बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम रहता है ना, उसको हम लोग पहले शेड्यूल करते हैं, और जिसका ज़्यादा रहता है उसको हम लोग बाद में शेड्यूल करते हैं। ये सिंपल सा एल्गोरिथम है, ठीक है। बट ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम, कोई भी हो, CPU बर्स्ट टाइम, IO बर्स्ट टाइम, है ना, कोई भी टाइप का बर्स्ट टाइम हो, हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है हमारा SJF एल्गोरिदम। इसका मैं अब न्यूमेरिकल आपको बताऊँ कैसे करना है, और इसके बाद में हम लोग इस वीडियो में ये कवर करके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एल्गोरिथम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यही सेम न्यूमेरिकल हम करेंगे जो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए करा था, FCFS एल्गोरिथम के लिए, है ना, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि अच्छा इससे इतना आ रहा है, इससे एवरेज TAT इतना आ रहा है, एवरेज WT इतना आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि अराइवल टाइम पे क्या हुआ। अराइवल टाइम पे P1 और P2 दो प्रोसेस आई, ठीक है। दो प्रोसेस आई और वो दोनों एग्जैक्टली 0 पे आई, है ना। अब जैसे ही ऐसा होता है कि दो प्रोसेस हैं जो ऑलरेडी रेडी स्टेट में आ गई है ना, हमारे पास में जो रेडी क्यू रहता है उस स्टेट में अगर आ चुकी है दो प्रोसेस, ठीक है, मान लो ये रेडी क्यू है हमारा, तो उसके अंदर अभी क्या हुआ है, अभी P1 और P2 ये दोनों एंटर कर चुकी है ना। अब इसमें से फर्स्ट जो प्रोसेस है वो कौन सी शेड्यूल होगी, तो जिसका बर्स्ट टाइम कम है। तो यहाँ देखेंगे हम P2 का बर्स्ट टाइम कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, P2 को पहले शेड्यूल करेंगे, तो P2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। P2 को शेड्यूल कर दिया, उसके बाद में P2 जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक हम लोग उसको चलाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग प्रीएम्प्टिवली रिमूव नहीं करते हैं, है ना। ये नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है। जो एक मैं बताता हूँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, ये SJF जो है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। SRTF जो है ये प्रीएम्प्टिव वर्जन है इसी का, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग फोर्सफुली किसी प्रोसेस को निकालते हैं बाहर और दूसरी प्रोसेस को डालते हैं, ठीक है। तो ये अलग है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। ये भी नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो ये हो गया हमारा, है ना। ये 2 यहाँ पर प्लेस कर दिया, P2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब P2 जब कंप्लीट हुआ तो उसके उसी बीच में हमारा P3 भी आ गया, ठीक है। P3 जिसका बस टाइम 1 है ना। अब P3 और P1 में कौन आएगा सबसे पहले, तो देखो P3 और P1 में बस टाइम P3 का सबसे कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, P3 को शेड्यूल करेंगे। तो P3 को शेड्यूल करा 3 यूनिट्स तक, P3 शेड्यूल हो गया, है ना। उसी बीच में एक को चीज़ और हमें लिखना पड़ेगी कि P2 जो है वो अब कब आएगा, तो P2 जो है 4 यूनिट्स के बाद आएगा, ठीक है। IO बस्ट 4 यूनिट्स का, P2 2 पे खत्म हुआ तो 2 + 4 दैट इज P2 विल कम एट 6, ठीक है। अब P3 क्या है, P3 का भी यही करेंगे। P3 कब आएगा, तो P3 कब आएगा, तो 3+ हमें यहाँ पर दिया हुआ 3, तो ये भी आएगा एग्जैक्टली 6 पे, ठीक है। तो ये P2 और P3 दोनों हो गए, और अभी हम लोग थर्ड वाले पे पहुँच गए, है ना। अब थर्ड पे पहुँचे तो P4 अभी 5th पे आएगा, तो अभी बचा क्या, फिर P1 बचा। तो P1 हम लोग एग्जीक्यूट करा देंगे क्योंकि अभी कोई प्रोसेस है ही नहीं इसके अलावा। P1 का बस टाइम कितना है, 3, तो P1 का बस टाइम 3 है, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब जैसे ही 6 आया तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी, जिसमें सबसे पहले हम लिख लेते P1 नेक्स्ट कब आएगा, है ना, ताकि हमें याद रहे, नहीं तो भूल जाएंगे। तो हमारा ये P1 3 पे खत्म, मतलब 3 बस टाइम है और 2 आयो है, तो 6 + 2 हमने करा, उसका आयो तो ये हो गया 8, तो P1 अब 8 पर आएगा। अब क्या हुआ, 6 जैसे ही हुआ उसमें 6 पे P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, और P4 भी आ गया, ठीक है। P4 5 पे आने वाला था, तो हमारे तीनों आ जाएंगे इसमें, P2 P3 और P4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगी। इन तीनों में से किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो देखो हमारा ये कंप्लीट हो गया P1 अभी चल रहा है, P2 कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमारे ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ये आया है 5 पे, ये भी अभी तक समझ लो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमारा CPU इसका 2 है ना, P2 का 1 है और P3 का 2 है, तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P2 को करेंगे। P2 को करा, P2 गया 7 पे, ठीक है। P2 एग्जीक्यूट हो गया, P2 बाहर हो गया, ठीक है। ये P2 को मैंने बाहर कर दिया। अब नेक्स्ट किसका आया, P3 और P4। अब दोनों सेम है, P3 और P4, तो इसमें क्या होता है ना, जनरली ये प्रेफर करते हैं कि अगर दोनों का बस टाइम सेम आ रहा है तो हम लोग जो सब्सक्रिप्ट में नंबर है इस नंबर के बेसिस पे करते हैं, जनरली यही प्रेफर करते हैं। P3 और P4 में हम लोग P3 को ले लेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई P3 ऑलरेडी हो चुका है तो हम लोग उसको वापस से क्यों दें, ये हम लोग जनरल रूल फॉलो करते हैं, है ना, इस तरह से चलता है।
तो हमारा P3 की बारी आई, तो P3 की क्या है, P3 का 2 है, ठीक है, ये भी ख़त्म हो चुका है, P3 का 2 है, तो यहाँ पर हमने P3 को एग्जीक्यूट कराया, P3 9 आ गया, 9 पर आ गया, तो P3 एग्जीक्यूट हो गया कम्प्लीटली, ये हमारा P3 एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या होगा, उसी बीच में P1 आ जाएगा, P1 इसमें आ गया, ठीक है। अब P1 और P4 में क्या, जैसे P1 का ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये इसका 2 बस टाइम ये भी कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर P1 का एग्जीक्यूशन 1 है ना, सॉरी P1 का एग्जीक्यूशन 2 है और P4 का 1 है, ठीक है। P4 अभी तक आया नहीं है, तो P4 को हम लोग अभी रहने देते हैं, अभी P4 की बारी अब आई है, तो P4 का 2 है और P1 का भी 2 है, तो हम P1 को एग्जीक्यूट करा देंगे, तो P1 को एग्जीक्यूट करा है, उसका आ गया 11, ठीक है। अब P1 एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो अब कंप्लीट हो गया, P1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा P4 बचा है, P4 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो P4 आया, P4 13 तक चला। अब 13 के बाद में 2 यूनिट के लिए वो गायब रहेगा, तो 2 यूनिट के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं, तो 2 यूनिट के लिए CPU आइडल रहेगा, तो 15 तक रहेगा और फिर से P4 आएगा और P4 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1, मतलब 15 + 1 16, तो हमारा P4 भी आ चुका है और कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा गैंट चार्ट बन गया, है ना हमारा। अब इसमें अब हम लिखेंगे क्या, सभी के जो भी अराइवल टाइम है, कंप्लीशन टाइम है वो, है ना। तो मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ। तो देखो P4 कहाँ आया, P4 आया है 16 पे, तो P4 लिख दिया मैंने 16 पे, ठीक है। फिर P1 की बारी है, P1 कब एंड हुआ, 11 पे, P1 11 पे एंड हुआ। उसके बाद में P3 9 पे एंड हुआ, P3 9 पर एंड हुआ, और P3 के बाद P2 7 पर एंड हुआ, तो ये 7 पर एंड हुआ, ठीक है। ये हमारे सभी के कंप्लीशन टाइम आ गए। अब हमें क्या निकालना है, TAT इक्वल टू CT - AT, ठीक है। तो CT क्या हो गया, ये पूरा, सॉरी C2 हो गया हमारा ये, है ना, और AT हो गया हमारा ये। तो हम क्या सभी के CT - AT लिख लेंगे, 11 - 0 इज़ 11, है ना, 7 - 0 इज़ 7, 9 - 2 इज़ 7, 16 - 5 इज़ 11, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग TAT - BT करेंगे, ठीक है। तो ये हमने हमारे WT निकाल लिए सभी के, है ना, ये हमारे TAT निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ से आराम से इनका सभी इन दोनों का एवरेज TAT और एवरेज WT ये दोनों हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का टास्क है, आपको इसको निकालना है ना। इसका आपको फॉर्मूला मैंने बताया है, अगर आप ये इससे प्रैक्टिस भी होगी आपकी कि भाई फॉर्मूला क्या है वो याद रहेगा, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालना, है ना। और ये हमारा इस तरह से शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट जो एल्गोरिथम है वो चलता है, ठीक है। अब ये आज के वीडियो में कवर करा दिया, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको कवर कराऊंगा SRTF, ठीक है। SRTF जो है ये इसका ही मॉडिफाइड वर्जन है, प्रीएम्प्टिव वर्जन जो है SJF का, दैट इज़ नोन एज SRTF, ओके। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।